जाने उम्र छुपाने पर अब क्या करेगी बीसीसीआई। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए एक अहम और ठोस कदम उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में आयु की गलत जानकारी देने की घटनाएं बढ़ी और खासकर जूनियर स्तर के टूर्नामेंट में इस गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बीसीसीआई अब एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने जा रही है। जी हां, जो खिलाड़ी की उम्र कम रहेगी, यह निर्णय क्रिकेट की ओर से रखने की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। उम्र सत्यापन की 2 स्तरीय प्रणाली है, तो आइए जानते हैं इसे विशेष से। बीसीसीआई पहले से ही एक 2 टायर एज वेरिफिकेशन सिस्टम का पालन करता है। इसमें पहले चरण में दस्तावेजों जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में TW3 टेस्ट यानी कि टैनर व्हाइट हाउस 3 किया जाता है, जिसमें हड्डियों की जांच की जाती है ताकि खिलाड़ी की असली जैविक उम्र का अनुमान लगाया जा सके। यह प्रक्रिया विशेष रूप से अंडर 16 लड़कों और अंडर 15 लड़कों के लिए की जाती है। तो क्यों जरूरी था यह कदम, आइए इसे भी जानते हैं विस्तार रूप से। तो क्रिकबज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम का मूल्य कारण हाल के वर्षों में सामने आए कुछ संदिग्ध मामलों को माना जा रहा है। कई बार खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिससे यह शक पैदा हुआ कि कुछ खिलाड़ी अपनी वास्तविक उम्र छिपाकर टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इससे न केवल अन्य प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के अवसर कम होते हैं, बल्कि खेल की सच्चाई और ईमानदारी भी प्रभावित होती है। तो बीसीसीआई का यह पहल इसी चिंता को दूर करने का प्रयास है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रतियोगिताओं में प्रवेश न कर सके। इससे भारतीय क्रिकेट के भविष्य की नींव मजबूत होगी। तो बीसीसीआई ने इस कार्य के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी किया है। इसमें देश की बड़ी और अनुभवी सत्यापन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। एजेंसी के पास कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और उन्हें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भौतिक और डिजिटल माध्यम से जांच करने की क्षमता होनी चाहिए। इस एजेंसी को खिलाड़ियों के पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, आयु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड्स, निवास प्रमाण और शैक्षिक रिकॉर्ड्स जैसे विभिन्न दस्तावेजों की जांच करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर फील्ड वेरिफिकेशन भी करना होगा। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी आयु में धोखाधड़ी करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बोर्ड अब इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ढील बरतने को तैयार नहीं है। यह निर्णय खिलाड़ियों को अपनी वैश्विक जानकारी देने के लिए बाध्य करेगा और साथ ही क्रिकेट में उनको बनाए रखेगा। तो हाल ही में वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन जांच के बाद वे आरोप गलत साबित हुए। फिर भी ऐसे मामलों में बीसीसीआई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक पारदर्शी एजेंसी के माध्यम से आयु सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाया जाए। तो बीसीसीआई का यह कदम भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। यह पक्षता को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि आयोग और असली उम्र के खिलाड़ियों को अवसर देने में भी प्रदान करेगा। मतलब जिसका सही उम्र होना चाहिए, बीसीसीआई का कहना है कि उन्हें ही मौका मिलना चाहिए, ना कि एज छुपा के जो खिलाड़ी अपने को प्रस्तुत करते हैं और टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, वो इस चीज़ से जो बीसीसीआई लागू करी उससे वो संभलेंगे और अपना एज नहीं छुपाएंगे। बीसीसीआई क्योंकि चाहता है कि जो सही खिलाड़ी हो, जिसका उम्र हो, वो खेले अंडर 15 और 16 में। एज बढ़ा के या एज घटा कर, मतलब बीसीसीआई का कहना है कोई खिलाड़ी एज घटा कर ना खेले। तो ऐसी समस्याएं खेलने में मूल्यों को नुकसान पहुंचाती और बीसीसीआई की यह पहल इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करना जो कदम उठाया बीसीसीआई ने, ये सही है या गलत? क्या एज छुपाकर सच में खेलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।